Hello students, good morning. Today we shall start your another grammar chapter that is verb. इस चैप्टर में हम देखेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर verbs. सो verbs क्या हैं कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उसको हम verbs बोलेंगे. एक्शन वर्ड का मतलब आपको तो पता ही होगा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले का जो ग्रामर चैप्टर हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा कि इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. कितने हैं? 8 हैं. और उसमें से एक है वर्ब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है. पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने उस वीडियो में समझाया था कि क्या होता है कि एक सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है और उसमें से वर्ब एक है. तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ब की ज़रूरत होती है. तो वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड है. एक्शन वर्ड मतलब जो वर्ड किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है, किसी काम को सूचाता है, उसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ड और वर्ब. सो हम देखेंगे डेफिनेशन वर्ब का क्या है. द वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शन, फीलिंग और एग्जिस्टेंस. इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. देखो सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में हम पहले देख लेंगे कि सब्जेक्ट होता है आमे ओडियारे जदि कहिबा कर्ता. कर्ता बा जहार द्वारा कार्य साधित हुए जे कार्य को करे से होछि कर्ता बा सब्जेक्ट. इंग्लिश रे आमे ताको कहिबा सब्जेक्ट. सो वर्ब क्या होता है? कोई एक्शन को एक्सप्रेस करता है, किसी काम को सूचाता है या फिर किसी फीलिंग को. आप किसी फीलिंग में हो, सैड हो, हैप्पी हो, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करता है. और एग्जिस्टेंस को भी आपकी स्थिति को, जैसे कि सी इज़ इन द बाथरूम. सी इज़ इन द बाथरूम आपको आपके एग्जिस्टेंस को समझा रहा है. वर्ब क्या है? इज़. हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल. इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, जो काम कर रहा होता है, उसके बारे में हमें कुछ बताता है. जैसे कि लायंस रोर. रोर मतलब चिल्ला रहा है, एक्शन. और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? लायन. बॉयज़ फ्लाई काइट्स. एक्शन क्या कर रहे हैं? उड़ाने का काम कर रहे हैं. कौन? बॉयज़. बॉयज़ यहाँ पर सब्जेक्ट है. फ्लाई यहाँ पर वर्ब है. आई फील सॉरी. आई फील यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा है. अशोका वॉज ए ग्रेट किंग. वाज यहाँ पर वर्ब है, वाज, और ये एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है. अभी हम देखेंगे कि वर्ब्स के जो 3 टेंसेस होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं. आपने तो इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचा ही होगा, देखा होगा पहले से आपने कि वर्ब्स 3 फॉर्म्स में होते हैं. यहाँ पर V1, V2 एंड V3 लिखा हुआ है. हम इसे क्या बोलते हैं? जो V1 फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कि प्रेजेंट. क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म. ओके. जो V1 फॉर्म होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म. V2 जो होता है उसको बोला जाता है पास्ट फॉर्म. और जो V3 होता है उसको बोला जाता है क्या? पास्ट पार्टिसिपल. PARTICIPLE पार्टिसिपल. सो ये जो वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, पहला वाला है प्रेजेंट, दूसरा वाला है पास्ट फॉर्म जो V2 होता है, और तीसरा वाला है पास्ट पार्टिसिपल जो V3 फॉर्म होता है. सो आपको पहले जानना होगा कि सेंटेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. सो देखेंगे हम जो वर्ब्स हैं वो क्या क्या है. एराइज, एरोज, एराइजन. एवेक, एवोक, एवोकन. बिकम, बिकेम, बिकॉम. बिगिन, बिगेन, बिगॉन.
बाइंड, बाउंड, बाउंड, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिसके 3 फॉर्म्स होते हैं। हमने देखा कि पहला वाला है प्रेजेंट, दूसरा वाला है पास्ट और तीसरा वाला है पास्ट पार्टिसिपल। ये देखो, डिग डॉग डॉग, ड्रॉ ड्रू ड्रोन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रॉन्ग, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ईट एट ईटन। सो हमारा जो चैप्टर है, आपका जो 6th क्लास का ग्रामर जो चैप्टर है, हमने तो देख लिया कि वर्ब्स क्या होते हैं और उनके 3 फॉर्म्स होते हैं। आपका जो चैप्टर है वो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के ऊपर है। हम देखेंगे इस वीडियो में कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। सो एन इंग्लिश वर्ब कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। इंग्लिश वर्ब क्या होते हैं? रेगुलर हो सकते हैं या फिर इरेगुलर हो सकते हैं। रेगुलर verbs form their past and past participle forms by adding ed। देखो, मैंने बताया कि verbs के 3 फॉर्म्स होते हैं और तीनों फॉर्म्स में चेंजेस होते हैं। जब हम verb को प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर रहे हैं, उसके फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, ठीक से समझो, तभी अगर उसमें ed ऐड कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम क्या? वो एक रेगुलर वर्ब है। जैसे देखो, एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया गया है। देखो, वाक उसका प्रेजेंट फॉर्म है, वाक्ड पास्ट फॉर्म है और वाक्ड है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वाक, वाक्ड एंड वाक्ड। डांस, डांस्ड, डांस्ड। पेंट, पेंटेड, पेंटेड। वर्क, वर्कड, वर्कड। देखो, यहाँ पर जब हम V2 और V3 फॉर्म में चेंज कर रहे हैं वर्ब्स को, वहाँ पर सिर्फ हम ed ऐड कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? इन सारे वर्ब्स को हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब्स। आपको समझ में आ गया कि रेगुलर वर्ब्स क्या हैं और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उसमें अगर हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को अगर चेंज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ed ऐड करना है हमको और कोई दूसरा चेंज नहीं करना है। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, बहुत ऐसे तरीके होते हैं जिसको यूज़ करके हम उसको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करते हैं। पहला हम 3 मेन टाइप्स देखेंगे। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ, देखो यहाँ पर लिखा गया है 3 टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। देखो, पहला है verbs in which all the 3 forms are the same। देखो, पहला हमने जाना कि इरेगुलर वर्ब्स हम कैसे फॉर्म करते हैं। 3 तरीके होते हैं। पहला वाला है कि जो तीनों फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जो तीनों फॉर्म्स होते हैं वो सेम रहेंगे। जैसे कि पुट, 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 कट, 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 तीनों फॉर्म सेम रहेंगे। जो दूसरा वाला रूल क्या है? इन विच 2 ऑफ द 3 फॉर्म्स आर द सेम। 2 ऑफ द 3 फॉर्म्स, जो तीनों फॉर्म्स होते हैं उसमें जो 2 फॉर्म्स होते हैं वो सेम रहेंगे दूसरे वाले कैटेगरी में, जो कि है सीट, सैट, सैट। इसका एक एग्जाम्पल है सैट एंड सैट। जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर सेम है लेकिन प्रेजेंट वाला थोड़ा अलग है। और तीसरा वाला रूल क्या है कि verbs in which all the 3 forms are different। जो तीनों फॉर्म्स होंगे वो तीनों ही डिफरेंट रहेंगे। प्रेजेंट अलगा रहेगा, पास्ट अलगा रहेगा और ड्रंक जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल वो भी अलग रहेगा। जैसे कि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रॉन्क। और ऐसे भी कुछ वर्ब्स हैं जो कि बोथ इरेगुलर और रेगुलर दोनों टाइप के हो सकते हैं और उनका फॉर्म दोनों टाइप से हो सकता है। बर्न, बर्नट, बर्नट। देखो, ये इरेगुलर है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम है और अलग अलग भी है। और दूसरा है ed लगा हुआ है, ये रेगुलर फॉर्म में है। ड्रीम, ड्रैम्ट, ड्रैम्ट, ये इरेगुलर फॉर्म में है, यहाँ पर ed ऐड नहीं हुआ है। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ये रेगुलर फॉर्म है। लीन, लैंट, लैंट, इरेगुलर। ये देखो, थोड़े और इसको यहाँ पर मैं डिटेल में इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब पार्थक्य ओडियारे जदि कहवा, टू फॉर्म द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रेगुलर वर्ब्स एडेड ed। देखो, रेगुलर वर्ब्स का रूल क्या होता है
कि उसमें हम ईडी ऐड करते हैं। और यहाँ पर इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि ईडी ऐड नहीं होता है। देखो, आई वॉक टू द स्टोर, वॉकड ईडी ऐड हुआ है ना। देखो, ये ईडी ऐड हुआ है यहाँ पर। लेकिन दूसरा वाला जो इरेगुलर वर्ब है वहाँ पर तीनों वर्ब्स का फॉर्म तीनों का ही अलग होता है। यहाँ पर एवेक है, यहाँ पर एवोक है और यहाँ पर एवेकन। तीनों फॉर्म्स ही अलग होते हैं। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रॉन्क, ये है मेन डिफरेंस कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में रेगुलर में ईडी ऐड होता है, इरेगुलर में 3 रूल्स होते हैं जो कि हमने पहले ही समझा है। देखो, यहाँ पर फिर से इसको समझाया गया है। रेगुलर वर्ब्स इन इंग्लिश क्रिएट द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी टू द बेस फॉर्म। जो बेस फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म जो होता है, उसमें ईडी ऐड करके पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उसमें क्रिएट होता है। जैसे कि अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, वेट, वेटेड, वेटेड। यहाँ पर कुछ और रूल्स भी हैं। देखो, हम जब ईडी ऐड कर रहे हैं सेंटेंस में, वर्ब में जब ईडी ऐड कर रहे हैं तो कैसे चेंज होगा। इफ़ द वर्ब एंड्स इन ए कंसोनेंट एंड वाई, वी चेंज द वाई टू आई एंड एडेड ईडी। देखो, अगर वर्ब एक कंसोनेंट साउंड में एंड हो रहा है, जैसे कि वाई, हम देखेंगे कि देखो ये दोनों वर्ब्स हैं जो वाई में एंड हो रहे हैं, मैरी एंड स्टडी। तो इसमें क्या करेंगे, हम वाई को उठा देंगे और उसकी जगह आईईडी ऐड करेंगे। जैसे देखो, मैरिड, आईईडी, स्टडीड, ऐसे हम चेंज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। देखो कैसा ये रूल आपने समझा कि अगर एंड में वाई है तो उसको वाई को उठाकर आईईडी चेंज करेंगे। दूसरा कोई ईडी ऐड करने का क्या रूल है कि इफ़ ए वर्ब एंड्स इन ई, वी सिंपली ऐड डी। अगर ई में एंड हो रहा है तो वहाँ पर और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सिर्फ हम देखो, यहाँ पर ई में ऐड हुआ है ई, तो इसमें सिर्फ हमें डी ऐड कर देना है। इसमें कोई और चेंज नहीं करना है। कोई वर्ब अगर ई में एंड हो रहा है तो यहाँ पर हम इरेगुलर वर्ब्स का देखेंगे। देयर आर अबाउट 200 इरेगुलर वर्ब्स इन इंग्लिश। करीबन 200 इरेगुलर वर्ब्स हैं इंग्लिश ग्रामर में। उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हमने देखा, हम चारों जो टाइप्स हैं उनको अभी समझेंगे डिटेल्स में। पहला वाला है कि तीनों ही फॉर्म सेम हैं। देखो, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट सिंपल फॉर्म तीनों ही सेम है। देखो, कोस्ट, 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 कट, कट, कट। आवर कार कोस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट इट्स ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन। दूसरा वाला क्या है कि पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहेगा, लेकिन जो बेस फॉर्म, जो प्रेजेंट फॉर्म है वो अलग रहेगा। जैसे कि ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट, फील, फेल्ट, फेल्ट, फाइंड, फाउंड, फाउंड। तीसरा वाला रूल क्या है कि बेस फॉर्म सेम रहेगा लेकिन पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग रहेंगे। गेट, गॉट, गॉट, हैव, हैड, हैड, हियर, हार्ड, हार्ड। ग्रुप 3 है ये क्या है कि पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम रहेंगे लेकिन बेस फॉर्म अलग रहेगा। कम, केम, केम, बिकम, बिकेम, बिकेम, रन, रैन, रैन। ये ग्रुप नंबर 3 का रूल था। और ग्रुप 4 है कि तीनों ही फॉर्म्स अलग रहेंगे। बी, वाज, वेर, बीन, बिगिन, बिगेन, बिगन, तीनों ही फॉर्म्स अलग हैं। देखो, बिगिन में आई है, बिगिन में ए है और बिगन में यू है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, चूज, चोज, चोजन, तीनों ही फॉर्म्स अलग हैं। सो ऐसे 4 रूल्स फॉलो करके
हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के पास्ट और पास्ट सिंपल फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। मैं आपको ये जो वीडियो में पढ़ा रही हूँ आपको PDF फॉर्म में सेंड कर दूँगी और आपको होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, write these notes in your grammar copy and study them. See the video again if you are not able to understand. और कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।